तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बीजीवी प्रोसेस, तो बीजीवी प्रोसेस जो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि भाई मैनुअल बीजीवी क्या होता है, ऑटोमेटेड क्या होता है, तो अगर आप बीजीवी का प्रोसेस देख पा रहे हैं तो मैनुअल बीजीवी वो बीजीवी होता है जिसमें आप लोग अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और अपलोड करते हैं, तो सामने वाले को वही इंफॉर्मेशन मिलता है जो आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटेड बीजीवी में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटेड बीजीवी में क्या होता है कि अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डिजी वेरीफायर टाइप कंपनी का, तो वहां पे आप यूएन में लॉग इन करते हैं, ठीक है, आपका सारा डेटा वहां से फेच हो जाता है, उसके बाद आपका रिपोर्ट बन जाता है। तो रिपोर्ट नॉर्मली अगर आपका पीएफ हिस्ट्री में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या एग्जिट डेट गलत है, ओवरलैपिंग है, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब फेच हो जाता है, हाथ के हाथ पता चल जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्ट रेड हो जाती है, कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन मैनुअल बीजीवी में ऐसा नहीं होता। मैनुअल बीजीवी में ये है कि अगर मैंने किसी कंपनी में मुझे प्रॉब्लम है और मैंने वो डेटा हाइड किया हुआ है रिज्यूमे में, वो इन्फॉर्मेशन मैंने दी ही नहीं, तो एम्प्लॉयर उसी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा जो आपने दिया हुआ है। इसमें चांसेस थोड़ा लो रहते हैं कि आपको सिलेक्शन होने के, मतलब चांसेस हाई रहते हैं, लेकिन लो चांसेस रहते हैं पकड़े जाने के। ये लो चांसेस मैंने लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे थे कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैनुअल बीजीवी में चांसेस लो होते हैं, ऑटोमेटेड में पकड़े जाने के चांसेस हाई रहते हैं। हालांकि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि फेक डॉक्यूमेंट के साथ बनाए, लेकिन प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। तो बट इसमें भी ना स्टेजेस होती हैं, रिपोर्ट की भी स्टेजेस होती हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन। तो नॉर्मली अगर आप किसी भी कैंडिडेट की रेड रिपोर्ट कब होती है, रेड रिपोर्ट तब होती है जब कोई डिस्क्रिपेंसी होती है। डिस्क्रिपेंसी अगर हम बोले तो जैसे किसी का ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, या उसके डॉक्यूमेंट फेक है, तो वो रिपोर्ट रेड में जाएगी। कुछ लोगों की ना लीगल प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कुछ कुछ लोगों के ना लीगल केस चल रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी रेड आ जाती है। बट हाँ, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है प्रॉपर, तो वो रिपोर्ट रेड से ऑरेंज या ग्रीन भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो, मान लो कोई फैमिली प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो ये केस तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्लोज हो जाते हैं, और जब तक कोई जजमेंट नहीं आता तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। ऑरेंज स्टेज क्या होती है, जैसे क्या होता है कि किसी कंपनी में आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए और डॉक्यूमेंट उस कंपनी ने प्रीवियस कंपनी को भेजे, लेकिन प्रीवियस कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उस केस में आपकी रिपोर्ट रेड ऑरेंज हो जाएगी। बट अगर मुझे रिपोर्ट ग्रीन करनी है तो मैं ग्रीन कैसे कर पाऊंगा? या तो मैं आपसे आपका पीएफ का पासबुक का मतलब डाउनलोड ले लूंगा कि भाई पीएफ की पासबुक दे दो, उसके बेसिस पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे तो आपकी रिपोर्ट ग्रीन करनी है, क्योंकि ग्रीन रिपोर्ट के बेसिस पे ही ज्वाइनिंग होती है कंपनीज में। तो अगर आपकी इन दोनों में से किसी भी एक स्टेज में है, या तो रेड है या ऑरेंज है, तो ज्वाइनिंग होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ग्रीन होती है तो ज्वाइनिंग तो होनी ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमें तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पता ही नहीं चला। देखिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है कॉन्फिडेंशियल, अगर वो आपको पता चलेगा तो फिर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो रहा ही नहीं ना। तो समझने की बात यही है कि जिस कंपनी, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम है और आप ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पे मैनुअल बीजीवी है, तो वहां तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऑटोमेटेड बीजीवी में तो पकड़े जाने के चांसेस हाई रहेंगे ही। लेकिन अगर फिर भी आपको सजेशन चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा तो मतलब सीवी खराब हो गया या मेरा हिस्ट्री खराब हो गया, तो आप मुझे, मैंने स्क्रीन पे नंबर जो दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और हम हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करें। तो थैंक यू।